साझेदारी फर्मों का लेखांकन। आज हम इस क्रम में आहरण पर ब्याज की गणना करना सीखेंगे। साझेदारी फर्म में साझेदार निजी उपयोग के लिए माल तथा नगद राशि का आहरण कर सकता है और यदि साझेदारी संलेख में ब्याज देने का प्रावधान है तो उस दर से साझेदारों को अपने आहरण पर ब्याज देना होता है। लेकिन साझेदारी संलेख में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है या साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, तब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से लेकर 17 में जो वर्णित प्रावधान लागू होते हैं उसके अनुसार आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार से हम प्रश्न में जो शर्तें हैं, जो कंडीशन, जो दशाएं हैं, उस हिसाब से हम प्रश्न को हल करेंगे कि आहरण पर ब्याज लिया जाएगा कि नहीं, और लिया जाएगा तो फिर किस दर से। ये साझेदारी संलेख के ऊपर निर्भर करता है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आहरण पर ब्याज की गणना। पहला, जब प्रत्येक माह एक निश्चित रकम आहरित किया जाए। साझेदारों के द्वारा प्रत्येक माह एक निश्चित राशि, प्रत्येक माह मतलब एक वर्ष में 12 महीना और 12 महीना में 12 बार, और वैसे ही राशि भी इस फिक्स होती है। तो इस प्रकार से एक निश्चित राशि का आहरण, इसमें 3 दशाएं हो सकती है। पहला, जब आहरण माह के पहले दिन किया जाए। दूसरा, जब आहरण माह के मध्य किया जाए। और तीसरा, जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाए। पहला, जब आहरण माह के पहले दिन किया जाए, ऐसी स्थिति में हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हमको औसत अवधि ज्ञात करनी होगी। औसत अवधि का आशय कि ये देखिए, माह जनवरी से लेकर दिसंबर तक, एक वित्तीय वर्ष जनवरी से लेकर दिसंबर तक मानकर चलते हैं उदाहरण स्वरूप, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर माह के प्रथम दिवस आहरण करते हैं तो कितने महीने का ब्याज लगेगा। यहाँ पर जनवरी में देखिए, अगर 1 जनवरी को आहरण करते हैं, जनवरी में 1 जनवरी को आहरण करते हैं तो पूरा 12 महीने का ब्याज लगेगा। इसी प्रकार से 1 फरवरी को आहरण करते हैं तो 11 माह का लगेगा। 1 मार्च का, ऐसी स्थिति में 10 माह का ब्याज। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि 1 दिसंबर को जब माह के प्रथम दिवस आहरण करते हैं तो पूरे 1 माह का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर जब हम औसत अवधि की गणना करेंगे, औसत अवधि में तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 माह धन दिसंबर में जो 1 माह का है वो 1 माह, इन दोनों को जोड़कर तो 13/2 हो जाएगा। 13/2 माह या 6.5 माह, 6.5। ठीक। तो इस प्रकार से अब आहरण पर ब्याज में कुल आहरण की राशि गुणा दर बटे 100, और यहाँ पर हम गुणा माह ले लेंगे 6.5/12। तो यह आहरण पर ब्याज। अब हम एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। 12,000 रुपये वार्षिक आहरण एवं आहरण पर ब्याज की दर जो है वो 10% है, मान लो, है ना। और वर्ष के प्रथम दिन आहरण किया जाता हो वर्ष के प्रत्येक माह के प्रथम दिन आहरण किया जाता हो। ध्यान दीजिएगा, वर्ष के प्रत्येक माह के प्रथम दिन आहरण किया जाता हो, तब हम आहरण पर ब्याज की गणना इस प्रकार करेंगे। आहरण पर ब्याज बराबर
कुल आहरण की राशि, वर्ष भर में जितने भी आहरण की राशि उसका योग कर लेंगे। यहाँ पर 12,000 रुपये वार्षिक लिखा है, का मतलब ये हुआ कि वो हर महीने 1,000 रुपये का आहरण करता रहा होगा। तो इस प्रकार से 12,000 कुल आहरण की राशि 12,000 गुणा ब्याज की दर 10% अर्थात 10/100, और यहाँ पर समय में हो जाएगा अवधि में 6.5/12। अब इसको कटा लीजिए, 1 0 1 0 1 0, 12 एकम 12 और ये, तो इस प्रकार से 100 गुणा 6.5 अर्थात 650 रुपये ये आहरण पर ब्याज निकल आया। दूसरा, जब आहरण माह के मध्य किया जाए, तो जब आहरण माह के मध्य किया जाए तो ऐसी स्थिति में औसत अवधि क्या होगी। औसत अवधि में हम देखेंगे जनवरी, मान लो अगर 15 जनवरी को आहरण करते हैं तो कितने महीने का ब्याज लगेगा। जनवरी का 15 दिन और बाकी इधर का 11 महीने, तो हम इसको लिखेंगे 11.5 माह। इसी प्रकार से 15 फरवरी को अगर आहरण करते हैं तो ये ऐसी स्थिति में हो जाएगा, मान लो 15 फरवरी को आहरण करते हैं तो ये 10.5 माह होगा। इसी प्रकार से मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसा करते, मान लो 15 नवंबर को अगर आहरण किए तब कितने महीने का, तो 1.5 माह। इसी प्रकार से दिसंबर को, तो दिसंबर को अगर 15 दिसंबर को आहरण करते हैं तब ऐसी स्थिति में आधे महीने का अर्थात 0.5 माह। तो यहाँ पर हम अब औसत अवधि की गणना करेंगे, अर्थात माह के जो प्रथम माह होता है उसमें कितने महीने का उसमें ब्याज उसको देना होगा, और वर्ष के अंतिम महीना अर्थात दिसंबर में उसको कितने महीने का, तो दोनों का औसत निकालेंगे। यहाँ पर देखिए औसत अवधि बराबर 11.5 माह धन 0.5 माह बटे 2, तो ये हो जाएगा पूरा 12 माह बटे 2 अर्थात 6 माह। तो जब आहरण माह के मध्य किया जाए तो ऐसी स्थिति में 6 माह का ही उसको ब्याज देना होगा, और आहरण पर ब्याज की गणना के लिए सूत्र है कुल आहरण राशि, तो वर्ष का कुल आहरण राशि गुणा दर बटे 100 गुणा अवधि। उदाहरण लेते हैं, 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुल आहरण ये 12,000 रुपये है। आहरण पर ब्याज की दर इसको हम 10% मान लेते हैं, और आहरण वर्ष के मध्य, वर्ष के प्रत्येक महीना जो अपन आहरण करते हैं उसको प्रत्येक माह के मध्य, प्रत्येक माह के मध्य में। तो यहाँ पर आहरण पर ब्याज बराबर हो जाएगा कुल आहरण राशि 12,000 गुणा दर 10/100 गुणा 6/12, क्योंकि यहाँ पर हम औसत अवधि जब निकालेंगे तो ये केवल 6 माह का ही ब्याज लगेगा। अब इस प्रकार से घटाएंगे, 6 दूने 12, 2 एकम, तो ये आएगा 600 रुपये। तीसरा, जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाए, हम पढ़ रहे हैं प्रत्येक माह एक निश्चित राशि का आहरण करने पर, और इसी क्रम में माह के अंतिम दिन ये आहरण किया जाता हो तब ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम औसत अवधि की गणना करेंगे। मान लो जनवरी महीने में 31 तारीख को, 31 जनवरी को आहरण करने पर कितने महीने का ब्याज लगेगा। जनवरी को छोड़ दिया जाए तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 माह। इसी प्रकार से
28 या 29 फरवरी, 28 या 29 फरवरी को जब राशि आहरित की जाए तो यहाँ पर जनवरी भी छोड़ देंगे, फरवरी भी छोड़ देंगे और मार्च से गणना करेंगे तो 10 माह का ब्याज लगेगा। साथ ही हम 31 मार्च को अगर राशि आहरित की जाए तो यहाँ पर 9 महीने का ब्याज लगेगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्रमशः नवंबर तक आते हैं और 30 नवंबर को जब राशि आहरित की जाती है तो केवल 1 माह का ब्याज लगेगा। और दिसंबर में देखिए, अगर 31 दिसंबर को राशि का आहरण होता है तो यहाँ पर 0, क्योंकि 31 दिसंबर को आहरण किए तो ब्याज नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए औसत अवधि की गणना में जनवरी से देखते हैं कितने महीने का ब्याज लगेगा। तो वर्ष के प्रथम माह जनवरी 11 माह धन वर्ष के अंतिम महीना दिसंबर, इसमें 0 है, 0 माह। इन दोनों का अगर हम औसत निकालें तो ये 11/2 माह अर्थात 5.5 माह, ये औसत अवधि आ गई। तो यहाँ पर आहरण पर ब्याज की गणना में कुल आहरण राशि गुणित दर बटे 100 गुणा 12, 5.5 महीने का ब्याज। तो इस प्रकार से हम एक उदाहरण से इसको ही समझते हैं। 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष का आहरण, 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष का आहरण मान लो 12,000 रुपये है। आहरण पर ब्याज की दर, इसको 10% मान लिया जाए और आहरण माह के अंतिम दिन किया जाता हो, तब ऐसी परिस्थिति में आहरण पर ब्याज की गणना का जो सूत्र है, आहरण पर ब्याज की गणना में कुल आहरण राशि गुणित दर बटे 100 गुणा 5.5 माह का ब्याज बटे 12। कुल आहरण राशि में आप लिखिए 12,000 गुणित दर है 10/100 गुणा 5.5/12, फिर 12 एकम 12, 100 गुणा 5.5। तो यहाँ पर आहरण पर ब्याज की जो राशि है वो 550 रुपये आती है। तो इस प्रकार से आहरण माह के अंतिम दिन किया जाए तो यहाँ पर 550। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम जो उदाहरण लिए हैं उस हिसाब से आहरण माह के पहले दिन किया जाए 6.5 माह का ब्याज, और आहरण माह के मध्य किया जाए तो 6 माह का ब्याज, और जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाए तो यहाँ पर 5.5 माह का ब्याज लगेगा। जब आहरण हर तिमाही एक निश्चित राशि का किया जाता हो, अर्थात प्रत्येक 3 महीने में प्रथम दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता हो, तो यहाँ पर देखिए जब प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में राशि निकाली जाती हो तो ब्याज जो है पूरे वर्ष के लिए 7.5 माह का ही लगेगा। वर्ष भर के लिए 7.5 माह का ही ब्याज उसको देना होगा। एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं। जब साझेदार 20,000 रुपये प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में राशि आहरित करते हों, तब ब्याज की दर हम मान लेते हैं 8% वार्षिक। आहरण पर ब्याज वर्ष के कुल आहरण गुणित दर बटे 100 और माह बटे 12। तो एक उदाहरण हम लिए हैं और इस पर हम आहरण पर ब्याज की गणना करके देखते हैं। चलिए 1 जनवरी को अगर आहरण करते हैं, 1 जनवरी को जो वित्तीय वर्ष है वो जनवरी से दिसंबर तक का है, और 1 जनवरी को आहरण करते हैं तब उसको कितने महीने का ब्याज लगेगा? 12 माह का। अब जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने निकल गया। फिर 1 अप्रैल को आहरण करते हैं, यहाँ पर 9 माह का ब्याज लगेगा। इसी प्रकार से अप्रैल, मई, जून इन 3 महीने खत्म होने के बाद फिर 1 जुलाई को आहरण करेंगे तो 6 माह का ब्याज लगेगा। और 1 अक्टूबर को आहरण करते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से ये 3 महीने का ब्याज इसको देना होगा।
तो औसत अवधि निकाल लेते हैं। 12 धन 9 धन 6 धन 3 बटे 4। इसको जोड़ के देखते हैं। 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 बटे 4 तो 15 बटे 2 माह या 7.5 माह। तो ये हमने गणना कर लिए। इस 7.5 माह कहाँ से आया? पूरे वर्ष के लिए 7.5 माह का ही ब्याज लगेगा, तो कहाँ से आया? तो ये ऐसे इस प्रकार से हम गणना करके देख सकते हैं। अब इस उदाहरण को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर वर्ष के कुल हरण हुए 20,000, यहाँ पर 20,000 प्रथम तिमाही में निकले, फिर 20,000 और तीसरे तिमाही में 20,000, चौथे तिमाही में 20,000। इस प्रकार से ये चारों तिमाही को मिलाकर हो जाएगा 80,000। तो 80,000 रुपये वर्ष भर में निकाले तो वर्ष के कुल हरण में यहाँ पर हम लिखेंगे 80,000 गुणा दर है 8 बटे 100 और माह 7.5 माह, या इसको हम 15 बटे 2 गुणा 1 बटे 12 भी लिख सकते हैं। चलिए घटाते हैं। 2 चौक 8 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो बचा कितना? 800 गुणा 5 और इस प्रकार से ये 4,000 रुपये। तो इस उदाहरण के हिसाब से हम 7.5 माह के ब्याज की गणना किए और इसमें 4,000 रुपये उसको आहरण पर ब्याज लगेगा। दूसरा, जब प्रत्येक तिमाही के अंत में राशि निकाली जाती हो तो ब्याज पूरे वर्ष के लिए 4.5 माह का ही लगेगा। इसको एक हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है, किसी साझेदार के द्वारा 20,000 रुपये प्रति तिमाही का आहरण किया जाता है। आहरण पर ब्याज की दर 8% वार्षिक। आहरण प्रत्येक तिमाही के अंत में किया जाता है और खाते जो है 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम आहरण पर ब्याज की गणना के लिए हमारा जो सूत्र होगा, वर्ष भर के कुल आहरण गुणित दर बटे 100 गुणा, यहाँ पर 4.5 माह है तो इसको हम 9 बटे 2 गुणित 1 बटे 12 लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे आया ये 4.5 माह या 9 बटे 2 कैसे आया। इसको हम इस प्रकार समझेंगे। एक वर्ष में 12 माह और 12 माह या उसको हम तिमाही में कहेंगे तो 4 तिमाही। अब प्रथम तिमाही देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 3 महीने का जो प्रथम तिमाही है, इसमें 31 मार्च को आहरण किया जाता है। तो 31 मार्च को जब आहरण किया जाता है तो ब्याज लगेगा 9 महीने का, केवल 9 महीने का ब्याज देना होगा। द्वितीय तिमाही अप्रैल, मई, जून, और इस प्रकार से आहरण जो है वो 30 जून को किया जाता हो तो 30 जून के बाद के जो 6 महीने हैं उसी पर ब्याज लगेगा। तृतीय तिमाही जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इस प्रकार से 30 सितंबर को आहरण किया जाता है तो 3 महीने का ब्याज लगेगा। और अंतिम तिमाही है चतुर्थ तिमाही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस 3 महीने में मान लो हम देखते हैं कि 31 दिसंबर को आहरण किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में 0 माह का ब्याज, क्योंकि आहरण जो है वो 31 दिसंबर को किया जाता है तो यहाँ पर ब्याज 0। अब हम इसका औसत निकाल लेंगे। औसत कैसे निकालेंगे? तो 9 धन 6 धन 3 धन 0 बटे 4 करेंगे। सभी को जोड़िए, 9 6 15 और 3 18, 18 बटे 4, या इसी को 2 नी 18, 2 दूनी 4, तो 9 बटे 2 माह या फिर 4.5 माह। तो इस प्रकार से प्रत्येक तिमाही के अंत में राशि जब निकाली जाती है तो वहां पर पूरे वर्ष के लिए 4.5 माह का ही ब्याज लगेगा। आइए इस उदाहरण पर हम इसको हल करके देखते हैं। तो वर्ष भर का कुल आहरण प्रथम तिमाही 20,000 और चारों तिमाही का हो जाता है कुल 80,000। 20,000 गुना 4, तो इस प्रकार से 80,000 जो है ये कुल आहरण हुआ। कुल आहरण की राशि 80,000। अब इस 80,000 को हम यहाँ पर रखेंगे, 80,000 लिख देंगे, गुणा दर है 8 बटे 100 गुणा वही 4.5 माह को हम 9 बटे 2 लिख सकते हैं तो 9 बटे 2 गुणा 1 बटे 12। अब इसको कटाइए, 2 एकम
और 2 चौका 8, 4 एकम 4 तिया 12, 3 एकम 3 तिया 9, तो बचा कितना 800 गुना 3, 3 अट्ठे 2400। तो इस प्रकार से 2400 रुपये प्रत्येक तिमाही के अंत में राशि जब निकाली जाती है तो हम इस उदाहरण के माध्यम से आहरण पर ब्याज की गणना में हमने पाया 2400 रुपये उसको आहरण पर ब्याज देना होगा। तीसरा, भिन्न भिन्न समय में अलग अलग राशि निकाली जाए। भिन्न भिन्न समय का तात्पर्य यह है कि कोई साझेदार जब राशि का आहरण करता है तो वर्ष में किसी भी तिथि को आहरण कर सकता है और साथ ही साथ राशि भी अनिश्चित है, एक समान नहीं है इसमें। और ऐसी परिस्थिति में आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे, तो इसी संबंध में हम एक उदाहरण लेकर इसको स्पष्ट करते हैं। भिन्न भिन्न समय में अलग अलग राशि निकाली जाए तो निकाली गई राशि का अवधि से हम गुणा कर लेंगे। जो राशि निकाली गई है और कितने महीने तक वो उसका उपभोग किया है उस अवधि से उसका गुणा करके गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें आहरण पर ब्याज जो है गुणनफल विधि द्वारा निकाली जाएगी। सूत्र है इसका, आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणित दर बटे 100 गुणा 1/12। तो इस प्रकार से हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक फर्म में एक साझेदार जो है वो अपना आहरण इस प्रकार से करता है, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक। आहरण क्या है उसको देखिए। तिथि 1 जनवरी 2016 को 3000 रुपये का आहरण करता है और इस प्रकार से 1 जनवरी 2016 को जब आहरण करता है तो वो 12 महीने का उसको ब्याज लगेगा, तो अवधि हो जाएगी 12 और इसका हम गुणा करेंगे तो 12 तिया 36,000, ये गुणनफल मिला। फिर उसका दूसरा आहरण 31 मार्च 2016 को है। अब 31 मार्च मतलब उसके आगे से हम गणना करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो ये कुल अवधि 9 माह और आहरण की राशि 2000, इन दोनों का गुणनफल होगा 18,000। तीसरा जो आहरण है वो 1 सितंबर 2016 को, 1 सितंबर अर्थात सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 4 माह का उसको ब्याज लगेगा, जबकि आहरण की राशि 5,000, तो 5,000 गुणा 4 करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। अब वो अंतिम आहरण 1 नवंबर 2016 को करता है 5,000 रुपये और नवंबर और दिसंबर 2 महीने का ब्याज जिसको देने लगेगा, तो यहाँ पर 5,000 गुणा 2 10,000, यह गुणनफल प्राप्त हुआ। इन गुणनफलों का योग करेंगे तो 84,000। अब हमारा सूत्र है आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100 गुणा 1/12। तो गुणनफलों का योग आ गया है 84,000 रुपये गुणा दर, इस प्रश्न में ब्याज की जो दर है वो 10/100 गुणा 1/12, ये 0 कटा दिए ऐसा, और 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 700 रुपये का ब्याज लगेगा। हम आज आहरण पर ब्याज की गणना को बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ समझा।